हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो भाई आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पेपर फिजिक्स का, जो कि 2024 में आ सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो भाई, ठीक है? तो ये है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 10 से 12 पेपर हम आपको बताएंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं पर मिलेगा। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? ठीक है, तो आज है हमारा दूसरा सेट जो आपके लिए हम बता रहे हैं, कराएंगे बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, एक सेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये 2024 के ऐसा पेपर चल रहे हैं, ऐसा ही आपके पेपर आने वाला है। ओके, और जिन बच्चों को भाई कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करनी है, देरी क्यों कर रहे हो? जल्दी से तांडव बैच ज्वाइन कर लो बेटा। बहुत फी कम कर दी है हमने आप सभी के लिए, केवल 499 रुपीज है बोर्ड एग्जाम तक का। विद सॉल्यूशन आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा। जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए जिनको भी हमारा ये पेड बैच ज्वाइन करना है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। जब एक साल बर्बाद हो जाएगा फिर से आओगे, फिर 2,500-3,000 रुपये देना पड़ेगा। अभी 2 महीने हैं, अच्छी तैयारी करा देंगे, टेंशन ना लो, बस मेहनत करनी पड़ेगी। कंटेंट सारा हम प्रोवाइड कर देंगे भाई, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर आता है 3 घंटा 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट भाई पेपर को शांति से प्यार से पढ़ लो, और 3 घंटा होते हैं बेटा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। आपकी भाषा में क्या कह रहा है? पहले का अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति बेटा आपको हम बता रखे हैं, F बराबर 1/2 पाई 1/√LC। L हमारा यहां पर क्या है? प्रेरकत्व, और C क्या है बच्चों? यहां पर धारिता। ठीक है, ये होती है एलसी परिपथ की आवृत्ति अगर अनुनाद की स्थिति है तब। खा है, और मेरे को कमेंट कर देना भाई आपको ये क्वेश्चन आते हैं बेटा या नहीं आते। नहीं आते तैयार कर लो। सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण है? मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो सभी पदार्थों में पाया जाता? भाई सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण है, पता है बच्चों या नहीं? अरे याद रखना भाई, सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय गुण सभी में सेम रहता है। ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए पीएन संधि डायोड, भाई लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए। में जो विसरण धारा होती है ये अनुगमन धारा से अधिक होती है। कब? जब हमारा पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है। अगर पीएन संधि डायोड बेटा अग्र अभिनत है तो जो विसरण धारा होगी वो अनुगमन धारा से अधिक होती है। पता था? नहीं पता था? तैयार कर लेना। नेक्स्ट है बेटा, वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये तो हर कोई कर सकता है भाई। ये हमको आर दे रखा बेटा 1 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में चेंज करोगे 1 × 10⁻² मीटर। 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलाम। आप इसको कूलाम में चेंज कर दीजिए तो 1 × 10⁻6 कूलाम। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला सभी बच्चे पढ़े हो। U बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R। ठीक है ना? तो 9 × 10⁹ Q1 कितना बच्चों आपके पास? 1 × 10⁻6। Q2 भी इतना ही है, 1 × 10⁻6। और R हमको कितना दे रखा भाई? ये रहा 1 × 10⁻, तो ये तो आपका 9 ही आएगा, इंटू -12 हो गया, प्लस का 9 है, 10⁻3। इसको आप ऊपर लेके जाओगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या रह गया? 9 × 10⁻1, या फिर हम इसको 9/10, या फिर हमारा 0.9 जूल आंसर आ जाएगा। अब जरा देख लीजिए भाई 0.9 जूल किधर है? अरे ये रहा भाई दूसरा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है? वो है सेकंड ऑप्शन, 0.9 जूल। सभी का यही आया है। आ गया ना? अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है वो F है।
यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना हो जाएगा। अब समझो, दो बिंदु आवेश आप Q1 और Q2 मान के चलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, डिवाइड कर दीजिए, एफ डैश अपॉन एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1। ठीक है बच्चों, एफ डैश का मान ऊपर रख दिया और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। चौथे का पहले से मल्टीपल होता है तो एफ डैश अपॉन एफ बराबर K1 अपॉन K2 और एफ को आप यहां पर रख दोगे। तो ये देख लीजिए K1 अपॉन K2 एफ कहां पर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन भाई इसका एकदम सही है। जो बच्चे तीसरा बताए हैं भाई उनका आंसर एकदम सही है, जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन बताया है। अगर आपने पहला दूसरा चौथा बताया इसका मतलब आपका गलत है। अगला है बेटा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है। अब यहां पर तो जगह नहीं है तो इसको हम आगे करेंगे। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c स्क्वायर। C बराबर हम क्या पढ़े बेटा 3 गुणा 10 की पावर 8, तो आप लिख सकते हो 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है भाई, हाँ ये वाला भाई। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अगर ये दे रखा होता तो हम नीचे वाला क्लिक कर देते, बट ऐसा नहीं है। पावर वहां पर आप देख सकते हो 9 इंटू 10⁻16 है, हमारा क्या आ रहा है 1/9 इंटू 10⁻16, तो हमारा ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अब सभी बच्चे मुझे ये बता दें भाई, जितने भी हमारे अभी वीडियो को देख रहे हैं बेटा, कितने बच्चों ने इन 6 क्वेश्चंस में से सारे के सारे आंसर्स सही दिए हैं। बहुत कम बच्चे होंगे मुझे पता है, इसलिए बेटा तैयारी करना शुरू कर दो। 8 से 10 पेपर जो हम आपको कराएंगे विद सॉल्यूशन आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। पहले पेपर में उतने कमेंट्स नहीं आए जितने हमें चाहिए थे। ठीक है भाई, कराएंगे उसका भी सॉल्यूशन, टेंशन ना लो। इस पर भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि सर विद सॉल्यूशन हमको करा दीजिए। तो जो महातांडव क्लास होती है उसमें पेपर ही करवा दिए जाएंगे, टेंशन ना लो भाई। बस मेहनत आप लोग करिए, 8 से 10 पेपर हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे भाई, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या अब। ठीक है, तो वीडियो को बस क्या करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, तुम तो कर ही सकते हो ना, उसके लिए पैसा तो नहीं देना पड़ रहा, कंटेंट के लिए देना है, उसके लिए नहीं देना है। ठीक है भाई, चलो अब आएंगे बेटा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसमें से आप कितने कर पाते हो। एक एक नंबर वाले हैं सारे। एक धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, किंतु पीले रंग का प्रकाश डालने पर नहीं। क्या नीले रंग का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा? इसका कारण भी हमको बताना है। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रखा बेटा वहां से ये। क्या किसी लेंस की लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी नीले प्रकाश के लिए उसकी फोकस दूरी से अधिक होगी, समान होगी या कम होगी? नेक्स्ट बेटा, नाभिक विखंडन में ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है? नाभिक विखंडन ताप गुणांक को हमें यहां पर परिभाषित करना बेटा। अड़ा है, एक समतल तरंगाग्र उत्तल लेंस पर आपतित होता है, लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र किस प्रकार का होगा? किन्हीं 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। अब मेरे को देखिए भाई, इन 6 क्वेश्चंस को देखिए, इन 6 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं मेरे को जल्दी से बताओ भाई। सारे आते हैं, 1-2 आते हैं, एक भी नहीं आते, सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कर देना भाई, इतना तो कर सकते हो भाई, बिना उसके तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, नोट कर लो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है जब आप इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक्स कर दोगे। ठीक है भाई, कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। खंड सा तीसरे का एक्स दिशा में गतिमान एक वैद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर बी, वेक्टर बी आपको दे रखा है। ठीक है भाई, टेस्ला है, इस बिंदु पर वेक्टर बी का मान क्या होगा? ओके, क्या पूछ रहा है और क्या ज्ञात करना है बेटा वो आप इस सवाल में देख सकते हो। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ई पूछ रहा है या वेक्टर बी पूछ रहा है, जस्ट अ मिनट।
चलिए ठीक है भाई, नोट कर लो इसको भी। संधि डायोड में विभव प्राचीर क्या होता है उसको हमें बताना है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बेटा लिखनी है। समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण परस्पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है अगर वो 4:1 तथा आवेशों का अनुपात 2:1 हो तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्या, बहुत सिंपल है, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बेटा जुड़े हुए हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जो ना आए वो आप हमें कमेंट कर देना, वैसे भी सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लोग कमेंट करोगे ही करोगे भाई। अगला है बेटा खंड द, इसमें क्या कह रहा है पहले शांति से प्यार से पढ़ लो। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है और लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ख है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, मात्रक सभी को पता होंगे। अगला बेटा एक न्यूमेरिकल है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिक्षेत्र क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। सभी बच्चे कर सकते हो भाई, इसको कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। मेहनत कर रहे हो बेटा करोगे, और अगर अब भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक 92U238 से पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल है, सब बच्चे कर लोगे। एल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। फर्स्ट चैप्टर का बेटा कर लेना इसको। 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हो बेटा, नोट कर लो, ज्यादा टिपिकल नहीं है। ओके, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है। एक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक रिएक्टर है 4.8 मेगावाट का, वो शक्ति दे रहा है। रिएक्टर में प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या हमें यहां पर ज्ञात करनी है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटोन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n=3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख में हमें दर्शाना है। फोटोन की तरंगदैर्घ्य की हमें गणना करनी है और उपयुक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है वो भी हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन बेटा वो हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर हमें लग रहा था कि आने वाले हैं, उनको इन पेपर्स में समाहित किया गया है। आप लोग अगर पढ़ते हो, रेगुलर बेसिस पर जुड़े रहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट कर दोगे भाई। अब हम कराएंगे आपको पार्ट 1 का सॉल्यूशन, टेंशन ना लो, किसी दिन महातांडव क्लास आपको देखने को मिलेगी पेपर वाली। लेकिन देखो जुड़े रहना है, आप लोग मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है भाई। ठीक है, देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं बेटा इसमें। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट हमने रख दिया तो आप देख लेना उसको। ये एक न्यूमेरिकल दे रखा बेटा पीएन संधि डायोड का। यहां से भी न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं इस चैप्टर से, बहुत कम, न के बराबर। ठीक है, ये भी हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ सभी बच्चे भाई। इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, हो जाए तो बेटा बेटर है, ना हो तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं, हम आपको करा देंगे। बस आप लोगों को क्या करना है आपको पता है, हमारे साथ जुड़े रहना है, बस इतना सा तो कर सकते हो भाई सभी बच्चे। यहां तक बेटा सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, नोट कर लो सारी चीजों को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र हमें प्राप्त करना है। V = 1/4 पाई ε0 P/r²। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो। पीएन संधि डायोड हमारे सभी बच्चे कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी वाला बिठाइए। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी वाला ही आप लोग करके आओगे। मैंने 2 आपको बता रखे हैं, करा रखे हैं।
पीएन संतृप्ति डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पेपर में 5 नंबर में रखा हुआ है। इस साल भी ये क्वेश्चन तैयार कर लेना बेटा, घोल के पी लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा है और उसके साथ आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा 5-5 नंबर में। आप ये मत सोचना कि भाई 2 लाइन का क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़े 5 नंबर में आ जाएगा, नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देखो न्यूमेरिकल कैसा है, क्या पूछ रहा है। टिपिकल नहीं है बेटा कुछ भी, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, एक कुंडली में 0.5 सेकंड में अन्योन्य प्रेरकत्व ये रहा, ये हमारे पास समय अंतराल डेल्टा डी हो गया, धारा 0 से इतनी हो गई डेल्टा I1। कर लो भाई, सवाल में आपको बता रखा है। क्या बचा सवाल में, नोट कर लो सभी जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक न्यूमेरिकल है भाई, टिपिकल नहीं है। E/m ज्ञात करना है, ये नहीं आता तो बेटा द्रव्य तरंगों वाला कर सकते हो, करा चुका हूं। अगर 7वां ये आता है बेटा, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख। खगोलीय दूरदर्शी की संरचना और कार्यविधि है यहां पर। और क्या पूछ रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो मैंने 2 कंडीशन आपको बताई थी, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और हमसे क्या पूछा है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आपको वही करना है। ये मत करना कि भाई पूछा है अनंत, ये वाला आप अनंत वाला करके आ रहे हो, तो बेटा वहां पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये आता है तो ये करिए, नहीं तो आप अथवा वाला कर सकते हो। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की व्यापक स्पेक्ट्रम का अपनी उत्तर पुस्तिका में हमें चित्र बनाना, डायग्राम बनाना है। और प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य परिसर, ये बहुत कम आता है, बहुत रेयर कंडीशन में बेटा ये क्वेश्चन बनता है, रेयर कंडीशन में, ठीक है। जब आपकी किस्मत खराब हो ना तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जब खराब है ज्यादा तब। ओके चलिए भाई, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तैयार कर लेना। अगर आपको ये आता है तो ये करें, तो अथवा वाला जो आपको दे रखा है न्यूमेरिकल, आपको ये करना है। जो भी दोनों में से आता है आपको एक करना है, ये मत करना कि आप दोनों ही करके आ रहे हो। कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा भाई, पेपर को जब आप करने जाओगे तो कुछ ट्रिक्स को भी अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। आप लंबी परिनालिका वाला डेरिवेशन कर सकते हो, ये नहीं आता है तो बेटा एक न्यूमेरिकल दे रखा है, आप इसको कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी आता है उसको आप करके आना पेपर में। तो ये है हमारा फिजिक्स का पेपर नंबर 2। आपको कितना आता है इस पेपर में से, 100% में से आप कितना इस पेपर में से कर सकते थे भाई, 40%, 30%, 20%, वो मेरे को आप कमेंट करके बता देना भाई। टेंशन ना लो, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको कराएंगे। वीडियो अच्छी लगा करे आपको लाइक शेयर कमेंट करना ही है। जो बच्चे चाहते हैं कंप्लीट स्टडी मेटेरियल पाना, बेटा तांडव बैच आप लोगों के लिए ही हमने शुरू किया है। जो बच्चे डर रहे हैं फेल होने से भाई, उनके लिए ही तांडव बैच चल रहा है, जिसकी फी केवल हमने 499 रुपीज कर रखी है। जिनको ज्वाइन करना है जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो और 1 साल बर्बाद होने से बचा लो। ओके, तो सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।